Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss class 10th poem first. Dust of Snow written by Robert Frost. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल्स, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। अबाउट द पोएट रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। ये एक अमेरिकन पोइट है और इनका जन्म हुआ था मार्च 26, 1874 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA में, और इनकी डेथ हो गई थी 29 जनवरी 1963 में। और जो इनका वर्क था वो अमेरिका में पब्लिश होने से पहले पब्लिश हुआ था इंग्लैंड में। और जो इनकी ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट पोएम है, लेकिन इस पोएम का जो मीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है एंड लार्ज है। तो चलिए इस पोएम को डिस्कस करते हैं। स्टैंजा 1। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। हेमलॉक ट्री का मतलब क्या है? एक पॉइजनस ट्री विद द स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है, यहाँ पर जो पोइट है वो एक सीन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सीन में क्या है, जो पोइट का मूड है वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। वो किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी है, बट इस स्टैंजा में ये डिफाइन नहीं किया गया कि जो पोइट का मूड सैड क्यों है। और यहाँ पे क्या होता है कि इस सीन के अंदर जब पोइट वॉक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो हेमलॉक ट्री पे स्नो थी वो पोइट के ऊपर गिर जाती है। अब ये स्नो पोइट के हेड पर गिरी या फिर शोल्डर्स पर गिरी, ये पोएम में डिफाइन नहीं है। और ना ही जो बर्ड है, क्रो है, उसकी मूवमेंट को यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया। यानी कि जो क्रो है वो पहले से ही हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था और उसकी मूवमेंट की वजह से जो स्नो है वो पोइट के ऊपर गिर गई, या फिर जो क्रो है उड़ते उड़ते यहाँ पे क्रो की मूवमेंट की वजह से फिर जो स्नो है वो पोइट पर गिरी। इस स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम यूज हुई है वो है A B A B। क्रो एंड स्नो वो राइम कर रहे हैं, मी एंड ट्री वो राइम कर रहे हैं। इसके अलावा इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट का मतलब क्या होता है कि जब पूरा जो स्टैंजा है वो विदाउट पंक्चुएशन मार्क, कॉमास के कंप्लीट हो जाए। तो जैसा आप देख सकते हो इस स्टैंजा में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमास यूज नहीं हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर जो डिवाइस यूज हो जाएगा इंजैबमेंट। इसके अलावा जो यहाँ पर डिवाइस यूज हुआ है वो है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब क्या होता है कि जब किसी लाइन में जो वोवल साउंड है वो बार बार रिपीट हो, जैसे कि शुक डाउन ऑन मी, तो इस लाइन में जो ओ वोवल की साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज हो जाएगा एसोनेंस। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या देखा था, जो पोइट का मूड था वो बहुत ही ज़्यादा सैड था और वो वॉक करने के लिए गए थे और वहाँ पे क्रो की मूवमेंट की वजह से जो हेमलॉक ट्री पर स्नो थी वो पोइट के ऊपर झड़ जाती है। तो जैसे ही वो स्नो पोइट के ऊपर गिरी, जो पोइट का मूड पहले सैड था अब वो चेंज हो जाता है। और पोइट का मूड चेंज होने की वजह से जो उनका बचा हुआ दिन था, जो बचा हुआ पार्ट था डे का, वो बच जाता है खराब होने से। तो जैसे किसी बात को लेकर के पोइट पहले बहुत ज़्यादा सैड थे, उनको रिग्रेट फील हो रहा था कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट पोइट ने यहाँ पर सैडनेस का रीज़न नहीं बताया, बट उन्होंने अपनी मूड की जो कंडीशन है उसको स्पेसिफाई किया। पहले सैड था और फिर स्नो गिरने की वजह से जो उनका मूड है वो
चेंज हो गया। यहाँ पर इस पोएम के अंदर जो पोएट ने एक बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग को बताया गया। देखो, जो क्रो है और जो हैमलॉक ट्री है, दोनों ही क्या है, सैडनेस, ग्लूम, इनके प्रतीक, यानी कि दोनों ही नेगेटिव हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों नेगेटिव ने मिल करके जो पोएट का मूड है उसको पॉजिटिव कर दिया। इस स्टांजा में जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं राइम स्कीम की। वो है सी डी सी एंड डी। सी डी सी डी। जो हार्ट एंड पार्ट वो राइम कर रहे हैं, मूड एंड रूट वो राइम कर रहे हैं। इसके अलावा इस स्टांजा में भी जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है इंजैपमेंट। इस स्टांजा में भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स है वो यूज नहीं हुए। और इसके अलावा यहाँ पर डिवाइस यूज हुआ है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब टू कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स में जो एक साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वो रिपीट हो। जैसे यहाँ पर हैज़ गिवन माई हार्ट, तो इस लाइन में जो हैज़ है एंड हार्ट है, तो यहाँ पर जो ह की साउंड है वो रिपीट हुई। चाहे ये दोनों वर्ड्स हैं जो दूर दूर हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिवाइस यूज होगा वो एलिट्रेशन होगा। सेम ऐसे ही सेव्ड सम, तो यहाँ पे जो सो साउंड है वो रिपीट हुई है, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज हो गया एलिट्रेशन। इसी के साथ हमारी जो पोयम है उसका दी एंड होता है। आई होप कि आपको ये जो पोयम है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।